मैं रूपाली भंडारी। ताज़ा अपडेट देखने के लिए देखते रहिए अलबेला रिया बड़ी चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करें। सर्वप्रथम गुरुवर के चरणों में चरण वंदन, अतुल जी सत्या जी महाराज साहब के चरणों में मेरा चरण वंदन। आप में से कई लोग ऐसे हैं जो मुझे जानते हैं। मैं 2014 से गुरुदेव के सानिध्य में हूँ। मेरा बेटा लक्की जो बैरागी जीवन जी रहा था पिछले 7 साल से, तो मैं प्राज्ञ संघ के अंदर प्राज्ञ श्री पब्लिक स्कूल विजयनगर के अंदर पिछले 10 साल से लाइब्रेरियन की जॉब पर कार्यरत हूँ। और ये जो भी विगत दिनों में जो कुछ भी हुआ है वो मुझे अंधेरे में रखा गया है और मेरे बेटे को इस चीज के अंदर इन्वॉल्व किया गया है, क्योंकि उनका मानना था अगर वो कुछ कहेंगे तो इतना असर नहीं होगा जितना एक बैरागी बच्चा वहां रह रहा है और वो कहेगा तो शायद डायरेक्ट आप लोगों के दिल और दिमाग पर वो असर करेगा। तो ऐसे में उन्हें पता था कि मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। एक्चुअली मेरी फैमिली में मेरे बच्चे हैं और मैं हूँ, तो उन्हें ये भी पता था कि कल को अगर कुछ होता भी है या नहीं होता है तो भी इसके आगे पीछे लड़ने वाला, खड़ा होने वाला या ऑब्जेक्शन उठाने वाला कोई नहीं है, तो इसको हम जैसे चाहे वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी बात का उन्होंने फायदा उठाया कि आचार्य भगवान ने शायद चुनाव के टाइम पे ऐसा कुछ रहा हुआ उनका, कुछ उनमें अनुभव भी हुई थी श्रावक समिति के बीच में किसी को एसपी बनाना का जो दावेदार था एसपी बनने का, और उसको आपसी ने सीधा थानेदार बना दिया। तो कहीं ना कहीं वो ईगो अंदर हट कर गया, मगर वो उस चीज को अंदर दबा के रखे और इस चीज की तलाश में थे कि कोई ऐसा मिले, ऐसा कोई माध्यम अपने को मिले जिसके जरिए हम उस चीज को कंप्लीट कर सकें। तो उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए कुछ नानक श्रावक समिति के पदाधिकारी जो हैं उन्होंने हमें उस चीज के लिए बोला, और उसी टाइम ऐसा कुछ हुआ कि मेरे सर को जो है नौकरी से निकाल दिया गया और ये कहकर कि हमें इस व्यक्ति की जरूरत नहीं है। आचार्य श्री जी ने बोला है कि इसको नौकरी से निकालो, हटाओ यहाँ से। ऑन द स्पॉट कोई बंदा गया है और उसको बोला है डायरेक्ट निकालो, उसे बिना किसी इंफॉर्मेशन के आप डायरेक्ट उसको निकाल दोगे तो वो अपने बूढ़े माँ बाप, अपने भाई बहन, अपनी पत्नी के लिए कैसे क्या करेगा। उसके जस्ट 2 दिन बाद उन्होंने बोला कि आचार्य श्री जी ने बोला है कि अब स्नेहा का रिएक्शन कैसा है ये देख के बताओ। जो डॉक्टर नवल सिंह जी जैन ने मुझे बोला कि आचार्य श्री जी का ये कहना है कि स्नेहा का रिएक्शन कैसा है ये हमें बताओ। तो उन्होंने बोला कि स्नेहा को कोई फर्क नहीं पड़ा। जब मुझे नौकरी से फिर उन्होंने बोला कि स्नेहा को भी नौकरी से हटाओ तब देखते हैं, तो उन्होंने मुझे भी नौकरी से हटाने के लिए सबसे पहले मेरी सैलरी को कट कर दिया और मुझे बोला कि आगे से हमें ऑर्डर है आचार्य सुदर्शन राय जी महाराज साहब का कि आपकी तनख्वाह काट दी जाए और जो तनख्वाह है आपको 5-7 हजार रुपए वो मिलेगी। तो मैंने कहा इसमें मेरा घर खर्चा नहीं चल पाएगा। तो ऐसे में फिर उन्होंने मुझे राय दी कि आप मनोज जी सांगला जो एडवोकेट है, जो काफी अच्छा उनकी लिखने की शैली है, बोलने का जो अंदाज है, तो उन्होंने कहा कि आप उनके पास जाइए सबसे पहले, तो वो कुछ कर सकते हैं क्योंकि वो इस वक्त इनके खिलाफ है, तो वो इस बात को अच्छे से आपकी बात को रख पाएंगे। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं मनोज जी सांगला सर के पास नहीं जाऊंगी, क्योंकि मैं उनका नेचर विजयनगर में रहती थी तो जानती थी थोड़ा बहुत। एक्चुअली वो वकील है तो आप वकीलों को तो जानते ही है कि वो कहते हैं कि वकील कभी किसी का नहीं होता। तो मैं उनके पास नहीं गई, तो उन्होंने मुझे राय दी कि फिर आप संदीप जी सांगला के पास जाइए, तो वो कुछ कर सकते हैं। मैं संदीप जी सांगला सर के ऑफिस भी गई, मैंने उनको सारी अपनी जो बात थी वो रखी, तो उन्होंने बोला कि कुछ नहीं हो सकता है मैडम, सामने बैठने वाले पांडाल में सफेद कपड़ों में जो भी बैठते हैं वो सब कुछ जानते हैं, लेकिन आपको कोई कुछ नहीं कर सकता आपके लिए, और जो होना होगा वो ये सब लोग ही करेंगे, किसी के हाथ में कुछ भी नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है। फिर मैं कुछ महीनों करीब 2 महीना मैं अपने घर ही रही, मुझे कोरोना भी हो गया था। तो मेरे बेटे ने फिर बात करी कि मम्मी की नौकरी के लिए कैसे क्या है, तो उन्होंने बोला तो आप बात करते हैं। तो उन्होंने एक दिन फोन किया और उसको बुलाया और साथ में शायद उससे कुछ बातचीत करी थी, लेकिन मेरी फोन में सिस्टम में डायरेक्ट कॉल
रिकॉर्डिंग का जो उसे नहीं मालूम, क्योंकि वो यहाँ से वहां आया है मेरे पास, तो मेरे फोन का सिस्टम उसे नहीं पता है। तो जो वो फोन पे बात कर रहा था, फोन लेके गया, बातचीत हुई, लेकिन उसको ये कहा गया कि इस बारे में कोई बातचीत बाहर नहीं होनी चाहिए। इस कमरे के अंदर हम 4 जनों के बीच में जो भी बातचीत है वो बाहर आउट नहीं होनी चाहिए, और मम्मी की नौकरी का वगैरह जो भी है उसको सब कुछ समझा दिया। बच्चे ने घर आकर मुझे कुछ भी नहीं बोला, ये भी नहीं कहा कि मुझे ये कहा गया, वो क्या, या दबाव डाला गया, प्रेशर डाला गया, कुछ भी नहीं कहा उसने मुझे। जब काफी दिन निकल गए तो मुझे एक दिन फिर फोन आया कि हमारे यहाँ 4 जनों की बैठ के मीटिंग हो रही है और लकी को लेकर आना है। तो लकी ने मना कर दिया था कि भाई मैं नहीं आऊंगा। तो उसने बोला कि मैं किसी के सामने कुछ भी नहीं बोलूंगा, जैसा आप कहने के लिए बोले मैं नहीं बोलूंगा। तो उन्होंने बोला कि नहीं, बोलने की जरूरत नहीं है, तू एक बार यहाँ आ। उसने मना कर दिया। उसने बोला कि अगर तू नहीं आ सकता तो हम आ जाते हैं तेरे पास और एक बार इस बात को कर लेते हैं, फिर आगे क्या करना है बहुत अच्छे तरीके से हमें इस काम को करना है। तो उन्होंने उसको चीज को हैंडल करके सारा चीज उसको समझा के एक बच्चे की दिमाग को, उसका माइंड वॉश करके और उसके दिमाग में ऐसी चीज बैठा दी कि अब तेरे जो भी है हम हैं, तेरी मम्मी की नौकरी, तेरी सब कुछ जो है तेरे पर डिपेंड करती, जैसा हम कहते हैं। उन्होंने अपने निजी स्वार्थ के लिए मेरे बच्चे का इस्तेमाल किया, उसकी लाइफ बर्बाद कर दी। जो बच्चा अपना एमके के अंदर जिसका आज्ञा पत्र हो चुका है, जो विजयनगर में जिसकी दीक्षा होने वाली थी, उसको दीक्षा की राह से हटाने के लिए बोला कि कोई जरूरत नहीं है दीक्षा लेने की, जो पहले बड़े रह रहा है वे भी यूं रो रहा, रोटियां तोड़ रहा है, कहीं मतलब बोलो दीक्षा ले। तो उन्होंने भी उसको यही बोला दीक्षा उक्षा कुछ नहीं है, आराम से रहे, तेरी मम्मी तेरे बच्चे, हम उन सब की जिम्मेदारी हमारी है और जीवन भर हम उनका ध्यान रखेंगे। ये सारी चीजें उनसे हुई है और फिर उन्होंने अपना खेल शुरू किया। तो उनका ये खेल करीब 26/3/2022 से स्टार्ट हुआ। सारा जो षड्यंत्र है उन्होंने अपनी सारी रणनीति जो है उन्होंने बनानी स्टार्ट करी और 26/3 को मुझे उनका फोन आने स्टार्ट हुए। तो करीब 78 कॉल्स जो मेरे पास हैं, एक एक दिन की एक एक कॉल्स रिकॉर्डिंग्स मेरे पास है। मेरे से एक डेट में उन्होंने नानक संप्रदाय नानक श्रावक समिति के लिए लेटर लिखवाए हैं बेक डेट में। अगर ये चीज 2022 में हो रही है और 2021 के मेरे को बेक डेट में लेटर लिखवाए हैं, करीब 12 तारीख के मुझसे लेटर लिखवाए गए हैं। और मुझे विजयनगर से जब ये माहौल शुरू होने वाला था तो मुझे वहां से उठवा लिया गया। सबसे पहले मुझे जयपुर शिफ्ट किया गया, जिसकी बस के अंदर जिस बस में मैं बैठकर गई हूँ उस बस की टिकट, वो 3 टिकट मेरे पास अभी भी सेव है। उस होटल में जहाँ मैं ठहरी हूँ मैं वहां का आपको दे सकती हूँ। उसके बाद मुझे वहां से उठा के, जयपुर से उठा के उन्होंने मुझे अजमेर शिफ्ट किया। अजमेर में उन्हीं के परिवार, उन्हीं के भाइयों के बीच में उन्होंने मुझे शिफ्ट किया। वहां मुझे रखा, वही मुझसे बेक लेटर लिखवाए गए नानक श्रावक समिति के लकीज के। और लिखने वाला भिलवाड़ा से एक व्यक्ति है, नानक जैन श्रावक समिति का ट्रस्ट का नहीं है, लेकिन प्राज्ञ समिति, प्राज्ञ संस्था से रिलेटेड व्यक्ति है जो लेटर लिखते थे और उनका लिखा हुआ स्पीच मुझे कॉपी करना रहता था, वो मैं कॉपी करती थी। तो वो कॉपीज मेरे पास है। उसके बाद मुझे अजमेर से मुझे वापस विजयनगर में नानक श्रावक समिति के वरिष्ठ पदाधिकारी के घर में 2 महीने तक मुझे वहां नजरबंद रखा गया। और फिर वहां जब उनका बेटा मुंबई से आने वाला था तो उनको रूम की जरूरत थी, तो फिर उन्होंने मुझे वहां से उठा के भिलवाड़ा में श्रीमान आनंद जी सब विवाड़ा जो है उनका एक फ्लैट है जो काफी वीरानी जगह पर है, वहां उन्होंने मुझे शिफ्ट किया। तो मैं करीब 2 महीना में वहां रही। इन सब चीजों से जांच में जो भी हुआ, आचार्य श्री जी पर जो भी लांछन लगाया करा, ये सारी चीजें जब मैंने विजयनगर में आने के 2 महीने बाद जब मैंने मार्केट में कदम रखा तो मुझे इन सारी चीजों के बारे में जानकारी हुई। और जब मुझे जानकारी हुई तो मैं एकदम से नहीं आ पाई, क्योंकि मैं खुद शर्मिंदा, क्योंकि मेरे वजह से और मेरे बेटे की वजह से संघ और समाज के टुकड़े हो गए। आचार्य भगवान को इतनी तकलीफ, इतना सब कुछ सहना पड़ा और हर किसी की नजरों में शायद मैं किसी से नजर मिलाने के काबिल नहीं थी कि आज जो भी है सब कुछ मुझे और मेरे बेटे की वजह से सब कुछ को यही लग रहा है कि हम दोनों ने ये सब कुछ किया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरा बेटा नादान है, वो आप उसको कह सकते हो ना समझे, उस पर एक परिवार की जिम्मेदारी का उस पर बोझ डाला गया है कि वो मेरे घर का एक अकेला मर्द है जो उस पर उसकी माँ का, उसकी भाई और बहन का, जो मेरे 2 बच्चे अडॉप्ट कर रखे हैं उनका और उसकी बहन का, सबकी जिम्मेदारी का बोझ उस पर था, उस पर ये प्रेशर डाला गया था। तो बच्चे ने अपना फर्ज निभाया और उसने अपने परिवार को चुना, अपने
जाएगी, उसे नौकरी से निकाल देंगे, घर का कैसे मेंटेनेंस चलेगा, ये सब कुछ। और किसी भाई ने मुझसे कल पूछा कि मैडम आप इतने टाइम से नहीं आए और अब आज आए हो तो क्यों? तो मैं उसका रीजन बताती हूँ कि एक साल के अंदर मैंने ये मानस बनाया कि जब मुझे इस चीज का पता चला तो मैंने किसी से कुछ भी नहीं कहा। मैंने ये सोचा कि सबसे पहले अपनी जमीन को मुझे मजबूत करना है। मैं अगर इस नौकरी के भरोसे रहूंगी तो मैं कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। तो सबसे पहले मैंने अपने कदम जमाए। आज मैंने विजयनगर के अंदर, मार्केट के अंदर अच्छी खासी शॉप जो है मेरा बिजनेस, मैंने उसको सेटल किया है। मैंने अपने घर का मकान जो लोन लेकर बनाना स्टार्ट कर दिया है और मैं उनके चंगुल से बाहर आकर आज यहाँ खुले संघ और समाज के बीच में आज आपके सामने खड़ी हूँ। और मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि जो भी उन्होंने प्रचार किया है कि एविडेंस ऐसा कुछ भी है, कोई भी फोटो वीडियो एविडेंस ऐसा और ऐसा कोई एविडेंस नानक श्रावक समिति के पास आज की तारीख में नहीं है, न कल था न आज है। आपके बोर्ड अगर पदाधिकारी उस टाइम अगर ये बोल देते कि हमें वो प्रूफ चाहिए जो एक आचार्य को आचार्य के पद से हटा दे, ऐसा कोई प्रूफ उनके पास नहीं है। ये गलत है। उन्होंने सिर्फ एक वहम पैदा किया। उन्होंने अपनी कहते हैं कि तवा गरम था और फटाफट से सबने अपनी रोटियां सेक के निकल लिए और आचार्य श्री जी को बदनाम कर दिया। आपके आचार्य श्री जी संघ के इस पन्ना गुरु की धरती के जो राजा है, हमारे संघ सरताज है, वो बेदाग है। उनके दामन में कोई भी दाग नहीं है। जो कुछ भी हुआ है वो नानक श्रावक समिति के द्वारा किया गया सारा षड्यंत्र है और उसमें मोहरा मुझे और मेरे बेटे को बनाया गया है। मैं आप सभी से निवेदन करती हूँ, अगर आपके दिल दिमाग में कहीं भी एक रत्ती भर भी अगर ये हो कि गुरुदेव का ऐसा कुछ है तो वो सब कुछ आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि मैं खुद यहाँ मौजूद होकर आप सबके सामने ये बात कह रही हूँ और मेरे पास हर एक बात का एविडेंस मौजूद है। अगर आप में से किसी के दिल में कोई भी ख्याल, कोई भी क्वेश्चन अगर आता है और किसी भी तरह का संशय आपके अंदर है तो आप, मैं आज यहाँ मौजूद हूँ, आप मेरे से आकर पर्सनली मिल सकते हैं। अगर किसी भी तरह का कोई भी एविडेंस, कोई भी रिकॉर्डिंग, कोई भी लेटर्स आप देखना चाहें तो मैं आज मौजूद हूँ। आप मुझसे मिल सकते हैं, तसल्ली कर सकते हैं और फिर फैसला आप कीजिए। बाकी मेरे गुरु जो भी है, मुझसे गलती हुई है कि हाँ मैंने भी अपने बच्चों के लिए उस वक्त नोटिस नहीं किया था, लेकिन जैसे मुझे पता चला मार्केट में बैठने के बाद, क्योंकि मुझे विजयनगर में भी घूमना अलाउ नहीं था, करीब 2 महीने तक मुझे नहीं, मैंने राखी से मार्केट में कदम रखा और धीरे धीरे जब मैं लोगों से मिली तो लोगों ने यही कहा कि यार मैडम बहुत बुरा किया आपने। मैंने कहा नहीं, इतनी तो मुझे बात ही पता नहीं थी कि जो हमारी बेरागन बहन है जिनका नाम मोक्षा जी है, मैं उनको भी अगर वो कहीं से भी मुझे देख रही है, आज पांडाल में है या कहीं भी बैठी है, वो मुझे सुन रही है, तो मैं उनके लिए भी यही कहना चाहूंगी कि वो भी पाक है, साफ है और हमेशा गुरु के प्रति उसकी भी वही श्रद्धा भक्ति रही है जो यहाँ बैठे आप सभी भाइयों और बहनों की है। वो हमारी बहन है, आप सबकी बेटी है, कहीं कुछ भी गलत नहीं हुआ है। और नानक श्रावक समिति से मैं जो भी उन्होंने किया है, आप अगर पदाधिकारी अब अगर उनसे कोई सवाल करता है तो वो आप देखिएगा, उनके पास कुछ भी ऐसा एविडेंस नहीं है जो ये बात को साबित करे कि आचार्य की पद के लायक नहीं है। उन्होंने आपको गुमराह किया है और साथ में मेरे बेटे का इस्तेमाल किया है, उसकी लाइफ बर्बाद कर दी है। वो जिंदगी में कभी किसी भी संघ में अब दीक्षा नहीं ले सकता। मैंने अपना घर, परिवार, सब कुछ उस दीक्षा, उस वैरागी की अपने बेटे के लिए छोड़ा। आज मेरा मायका मुझसे दूर है। उन्होंने कहा था अगर इस बेटे को महाराज बनाती है तो फिर कभी लौट के घर मत आना। आज मैंने अपना मायका छोड़ दिया, मेरा ससुराल छूट गया और आज उन लोगों ने मिलकर मेरे बेटे की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया। मैं चाहकर भी उसे दीक्षा नहीं दिला सकती और इसके लिए मैं नानक श्रावक समिति को कभी माफ नहीं करूंगी। और मेरे बेटा अगर 1% भी मुझे पर भरोसा करता है, कहता है कि मम्मी ये लोग मुझे प्रेशर बना रहे हैं, तो मैं उसे वही रोक लेती। लेकिन वो भी डर गया था और उसने मुझसे नहीं कहा इसकी कीमत जिंदगी भर हम दोनों माँ बेटे चुकाएंगे और शायद आप लोग हमें कभी माफ भी नहीं करे। लेकिन मैं गुरु के लिए कहना चाहूंगी कि आपके गुरु पाक है, निर्दोष है, उन्होंने कुछ भी नहीं किया है। मैं इस मंच के माध्यम से आज आप सभी से मिच्छामी दुक्कड़म बोलती हूँ और आचार्य भगवान सती की जो भी उससे जाने अनजाने में गलती हुई उसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। हालांकि मेरी माफी सब कुछ जो सहा है उसको कम नहीं कर सकता, लेकिन रत्ती भर अगर मुझे ये है तो मैं मेरे कारण से जो भी आपको तकलीफ हुई है उसके लिए मैं क्षमा चाहती हूँ आप लोगों से। आप मुझे
भाई बहन के लिए किया, आप उसको उस नजर से मत देखिएगा। उसका पूरा बचपन खत्म हो गया है, उसकी पूरी लाइफ खराब हो गई है। प्लीज मेरी आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि उसे और मुझे माफी दे दीजिए आप लोग, प्लीज। एक बार फिर आप सभी को मिच्छामि दुक्कडम। आपका नाम बताइए। मेरा नाम स्नेहा जैन है, कहाँ से? मैं विजयनगर से आई हूँ। ठीक। मैंने अपने घर को जो है वो जुगाड़ कर लिया है, तो अब मैं किसी भी पदाधिकारी के दबाव से बाहर हूँ। अब मुझ पर किसी भी तरह का कोई भी प्रेशर नहीं रह सकता। मैं यहाँ जो भी बोल रही हूँ दिल से बोल रही हूँ और अपने पूरे होशो हवास में बोल रही हूँ। जो भी किया है नानक श्रावक समिति ने बहुत बुरा किया है, और खास करके मेरे बेटे की जो उन्होंने जिंदगी बर्बाद की है उसके लिए मैं उन्हें कभी माफ नहीं करूंगी। ये थी स्नेहलता जी जो 2014 से इस नानक श्रावक समिति के अंदर कॉलेज स्कूल के अंदर अपनी सेवाएं दे रही थी। अरे क्या हम उन 5, 10, 20 पदाधिकारियों के टुकड़ों पे बदले हैं क्या उनके बाप की बापूतनी संप्रदाय को खड़ा किया गया? क्या उन बाप के बापूतियों ने इस संप्रदाय के अंदर इतना प्रोग्रेस किया गया कि सर्वप्रथम उन्होंने ज्ञानलता जी महाराज साहब को इस संप्रदाय से संबंध विच्छेद किए थे, तभी यही पदाधिकारी थे। तब हम संपूर्ण प्राज्ञ संघ के गुरु भक्त उस पर मौन थे। जब उनको पूरा सपोर्ट मिल गया कि प्राज्ञ संघ के गुरु भक्त बाकी कुछ भी नहीं कर सकते हमारा, तो उन्होंने वापस एक पूरा खेल और षड्यंत्र रच करके आचार्य श्री सुदर्शनलाल जी महाराज साहब को कि हम प्राज्ञ संघ के उनको निष्कासित करते हैं। क्या प्राज्ञ संघ तुम्हारा पिताजी का मौलिया संघ है क्या प्राज्ञ संघ के आप ठेकेदार है क्या? अरे मैं जब मायावरम के अंदर गया था तो मायावरम के गुरुदेव मैंने स्पीच दिया था, तब एक भक्त मेरे पास में आया था कि बोले तो कौन को है? मैं क्या मेरे मत तुम्हारा माँ बाप को, हमारे दादाजी को, क्यों तुम्हारा गुरुदेव कौन है? मैंने एक ही बात कही थी कि मैं गुरुदेव श्री पानालाल जी महाराज साहब का परम भक्त। लेकिन जिसने इस संप्रदाय के वरिष्ठ श्रावकों ने इस संप्रदाय के साधु संतों से नाता तोड़ा है, उसी संतों ने हमें झेला है, उसी संतों की सेवा के अंदर हम तल्लीन हैं। ज्ञानलता जी महाराज साहब को आपने संप्रदाय से संबंध विच्छेद किए थे उस टाइम पे, और मैं सच कहता हूं उसी ज्ञानलता जी महाराज साहब को संबंध विच्छेद करने के अंदर आचार्य श्री सुदर्शनलाल जी महाराज साहब का 1% भी हाथ नहीं था और 1% भी इनका सहयोग नहीं था। इनके पीछे पूरा संघ और पूरे संत कोई को लगे हुए थे। तो मैंने कहा था कि जब उनको बाहर निकाला था तब मैं उनके साथ में था, आचार्य श्री को बाहर निकाला था हम उनके साथ में हैं, और आगे भविष्य के अंदर किसको देखते हैं कि आप किसको निकालेंगे, उनके साथ में हम रहेंगे। संभालो आप अपनी संपत्ति को, संस्था को, थोड़ा सोचो। अपने स्वार्थ और अपने निजी कार्यों के कारण और संप्रदाय की संपत्ति के कारण अगर आप संतों का और संप्रदाय का टुकड़े करते हैं, कर्म आप कहां पर भोगेंगे? और आज मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि संप्रदाय के अंदर जितनी प्रोग्रेस, जितनी उन्नति और जितना भी आज इस्लामिक संप्रदाय 4 चांद तक पहुंचा है, तो उसमें महत्वपूर्ण योगदान पूरे दक्षिण भारत के अंदर अगर आचार्य श्री ने जो कुछ भी जोड़ा है और जो कुछ भी प्राज्ञ संघ के भक्तों से लिया है, वो सिर्फ अगर ये निजी स्वार्थ के कारण अगर कुछ इकट्ठा कर दे तो उनका भाई आज कहीं पर नौकरी नहीं करता। निस्वार्थ भाव से हमेशा संप्रदाय में साथ रहने वाले, लेकिन कुछ गुरु भक्त ये सहन नहीं कर पाए कि हमारी यहाँ से छुट्टी हो जाएगी, क्यों हम षड्यंत्र रच के जो कांटे हमारे बीच में उनको हम साफ कर दें और पूरी संपत्ति को, संप्रदाय को पूरी हम खा जाएं। अरे कहाँ भोगोगे? तो मैं पुनः सभी प्राज्ञ गुरु भक्तों से निवेदन करता हूँ कि दूध का दूध, पानी का पानी अब हमारे बीच में हो चुका है। तो आइए संपूर्ण प्राज्ञ संघ के गुरु भक्त इस
प्राज्ञ संघ के अंदर इस नानक संप्रदाय के अंदर जो भी त्रुटियां हुई है उसको वापस आप बैठ करके इसका समस्या का समाधान करके और जितने भी नानक संप्रदाय के अंदर साधु संत श्रावक है उसको एक माला के मोतियों के अंदर पैरों में रखने के लिए कोई आगे आकर के इस संप्रदाय को वापस पुनः परम पूज्य गुरुदेव श्री पन्नालाल जी महाराज साहब और आचार्य श्री सोनलाल जी महाराज साहब की तरह इस संप्रदाय को एक करने के अंदर अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाए और जहां जहां भक्तों की जरूरत पड़े हम चेन्नई, बेंगलोर, हैदराबाद जहां कभी जरूरत पड़े हम इस संप्रदाय की एकता और संगठन मजबूत करने के लिए हमेशा तत्पर तो तैयार रहेंगे। किसी भी तरह की त्रुटि हुई तो बारंबार मैं क्षमा चाहता हूँ। हमें हम सब जिनको सुनने के लिए लालायित हैं